आज हम जो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं वो है यूपीटेट 2020 का मैथ्स पोर्शन, और जो 8 जनवरी 2020 को हुआ था एंड पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 91 है, ए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या या 8 है। ये क्या होता है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है आपका, जिसमें 3 नंबर होते हैं ए बी सी। वो जो नंबर होती हैं वो इस टाइप से होते हैं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, इफ ए बी सी, और इनमें रिलेशन होता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें सी जो भुजा होती है वो सब सी जो नंबर होता है वो ए बी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, जिसमें इन्होंने एक नंबर 8 दे दिया है, फिर वो रिमेनिंग 2 देख रहा है। तो आप देखो 8 का स्क्वायर अगर मैं ए को 8 मान लेती हूँ तो ये 64 प्लस। अब आप इनमें से दो ऐसा ट्रिपलेट ढूंढिए जिसमें रिलेशन ये हो, जिसमें एक 8 हो। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर 6 का स्क्वायर 36 और ये 64 और ये 100। तो ठीक है, 36 प्लस 64 कितना हो गया 100। तो मेरे लिए ये वाला ट्रिपलेट इसका आंसर ऑप्शन 2 हो गया। ओके, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन इजीली। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या दिस 9 से विभाज्य, विभाज्य मीन्स डिवाइड कर हो रहा हो, 9 से डिवाइड हो। तो 9 से डिवाइड होने की किसी संख्या की क्या बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं आप, रूल क्या है कि इन सब का सम जो है वो भी 9 से डिवाइड हो। तो इस सब का सम जब करेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस जेड प्लस 8 क्या आ गया 20 प्लस जेड, क्योंकि जेड हमें बताना है। तो जेड का कोई इन चारों में से क्या मैं पुट करूं जेड की वैल्यू, तो 20 से प्लस होने पर 9 से डिवाइड हो, तो मेरे अकॉर्डिंग 7, 27 डिवाइडेड बाई 9, तो ऑप्शन 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्या है, 2160 इक्वल टू 2 की पावर ए 3 की पावर बी 5 की पावर सी, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अलजेब्रिक, जो भी बोल सकते हो आप, इक्वेशन या फिर ओके, यू हैव टू फाइंड द दिस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2160 के फैक्टराइजेशन किए सबसे पहले। तो प्राइम फैक्टर कैसे होंगे ये आप तो इजीली कर सकते हैं। तो मेरा आंसर है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। इसको जब फैक्टराइज किया तो ये आ गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। तो माय आंसर ए क्या आ गया 4, बी आ गया 3 और सी आ गया 1। अब इसमें इस सब की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 4 पुट की, 3 की पावर 4 और 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -1, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 81, और ये अपॉन में जाएंगे दोनों के दोनों, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस में पावर नीचे चली जाती है, तो ये हो जाएगा 40। तो 81/40 इज माई आंसर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका ट्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान क्या होगा। तो ये थोड़ा सा अजीब सा बना है डायग्राम मेरा, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि जो एरोज पे आमने सामने नंबर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के क्यूब हैं। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, ऐसे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 1 ही आएगा। तो ऑप्शन 4 इज ट्रू। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा, आयतचित्र द्वारा, से कम संचयी बारंबारता वक्र। ये जो दोनों ऑप्शन है ये मीडियन निकालने के लिए होते हैं, मीडियन। ओके, मीडियन हिंदी में है ना। ये जो ऑप्शन है ये भी इनको हिस्टोग्राम कहते हैं। बेसिकली इसका आंसर 3-2 है। ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 96 क्या है, आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिसके आयतन का क्षेत्रफल ना बढ़े। ओके, तो 60, इसको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन से करते हैं। 60% बेसिकली को आप जब नंबर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60/100। तो ये कितना हो गया
3/5। तो क्या परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो ये इनको जब सम किया तो ये हो गया 8। तो 3/8 वृद्धि होने पर तो हम क्या करेंगे, 3/8 का परसेंट में चेंज कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा आपका, कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 37.5। ओके, नेक्स्ट है 97। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। घन का आयतन बेसिकली क्या होता है, अगर घन की भुजा a है तो घन का आयतन होता है AQ। और संपूर्ण भुजाएं घन की भुजाएं कितनी होती हैं, घन बेसिकली इस टाइप से होता है, ये घन है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 12, तो 12 ऑफ A। तो A की इक्वल टू 12 ऑफ A, तो A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो इसने कहा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6A स्क्वायर। A स्क्वायर की वैल्यू 12 है, तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 इज 1, तो ये हो गया 72 आंसर। 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन 25% कम से 10% व 50% बढ़कर, बेसिकली मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। ये 2016 था, ये 2017 आ गया और ये 2018 आ गया। यहाँ पर इसका कुछ वेतन था तो वो 10% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा, फिर आके ये हो गया इसका 1,26,500 हो गया। तो पूछ रहा 2016 में कितना वेतन था, तो मैंने लेट अज्यूम कर लिया 2016 में जो था उसका वेतन वो x था। तो पहले x था, तो पहले इंक्रीज हुआ 10% का, तो इसको लिखेंगे 110/100। फिर हुआ 15 का, तो 115/100। ये बढ़ के आ गया 1,26,500। और जब x फाइंड करेंगे तो ये सब चेंज हो जाएगा, 126500 इंटू कितने जीरो हो गए, ये जीरो उधर जाएंगे तो 110115। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन इज 2। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक, इसको महत्तम नहीं LS SCF और SCF है इसका 6 और LCM है इसका 432 और एक संख्या दी है 48। तो बेसिकली रूल जो होता है आपका, इक्वेशन होती है SCF इंटू LCM इक्वल्स टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या एक संख्या दे रखी है 48, दूसरी मैंने अज्यूम मान ली x है, तो SCF है 6, LCM 432 इंटू 48 इंटू x जब निकालेंगे तो इधर डिवाइड करेगा तो 432/48। इसको जब आपने सॉल्व किया 54 इज 2। ओके, नेक्स्ट है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 की तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। इसको थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है, तो यानी कि 16 को आपका फ्राइडे था, तो इसमें 7 माइनस किए तो 9 को तीसरा पड़ा था, ये थर्ड, तो 9 को दूसरा फ्राइडे पड़ेगा। फिर किया 7 माइनस तो 2 को दूसरा पहला फ्राइडे पड़ गया। इससे पीछे आप जाओगे तो ये अगले पिछला महीना हो, तो इसी महीने की पूछ रहा है, तो यानी कि 2 को फ्राइडे था, तो 3 को आपको हो गया सैटरडे, 4 को हो गया संडे, 5 को हो गया मंडे और 6 को हो गया ट्यूसडे। यानी कि 6 को पहला ट्यूसडे पड़ा, इसमें 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया 13 को दूसरा, फिर 7 जोड़ दिया 20 को तीसरा, फिर 7 जोड़े 27 को चौथा ट्यूसडे पड़ा, फोर्थ ट्यूसडे। तो 27 इज 2 आंसर। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल होगा। इसको बेसिकली 888 से करोगे। ये आपका क्या है, आयताकार है, इसका ये विकर्ण है, ये 90 होता है, ये 17 दे रखा है। तो और ये A है, ये B है,
तो a प्लस बी बेसिकली 46। परिमाप क्या होता है, a प्लस बी आपको दे रखा है 23। तो ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका ट्रिपलेट 17 है, तो ये अगर मैं 8 ले लूँ और ये 15 लूँ तो 15 प्लस 8 कितना होता है आपका 23, और इनका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 289, सॉरी 15 इंटू 8, तो ये 120 इज ट्रू ऑप्शन। 102 ये सरलीकरण से प्राप्त होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए ये ब्रैकेट कैसे ओपन होंगे। तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1/2, अगेन ये ओपन करेंगे तो ये 2 आ गया। 2 आप देखो 2 अभाज्य संख्या है, सम संख्या अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 किसी अपने आप से डिवाइड हो रहा है 1 से, तो 2 अभाज्य संख्या A2 है, सम संख्या है हाँ, 2 का गुणक है हाँ, तो ABC ऑप्शन 3 इज ट्रू। नेक्स्ट और जो क्वेश्चन है इसके हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे।